आईपीएल 2026 की नीलामी के बाद बस एक ही सवाल है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है? सवाल तो बिल्कुल यही है। टीम की जो रीढ़ की हड्डी थे रविंद्र जडेजा, उन्हें जाने दिया और 28 करोड़ रुपए वो भी दो ऐसे खिलाड़ियों पर लगा दिए जिनका नाम शायद नीलामी से पहले कई लोगों ने ठीक से सुना भी नहीं था। हाँ, और हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं उनमें तो लगभग हर विशेषज्ञ यही कह रहा है कि सीएसके ने अपनी रणनीति खो दी है। कह रहे कि ये उनकी अब तक की सबसे खराब नीलामी थी। लेकिन देखिए, सीएसके की कहानी हमेशा से ही विशेषज्ञों की राय के खिलाफ जाने की रही है ना? हाँ, ये तो है। डैड्स आर्मी वाला किस्सा तो सबको याद है। बिल्कुल। जब दुनिया उन्हें डैड्स आर्मी कह रही थी तब उन्होंने ट्रॉफी उठाई थी। तो सवाल ये नहीं है कि विशेषज्ञों को क्या लगता है, सवाल ये है कि सीएसके क्या सोच रही है। तो क्या ये एक बहुत बड़ी गलती है या फिर एक सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो उसी अंडरडॉग वाली बात से शुरू करते हैं। रविंद्र जडेजा टीम में नहीं है, ये सबसे बड़ा झटका है। और उनकी भरपाई के लिए वो संजू सैमसन को लाए हैं। मैं मानती हूँ कि ऋतुराज, सैमसन और दुबे के साथ बल्लेबाजी बहुत मजबूत दिख रही है। बहुत मजबूत, इसमें कोई शक नहीं। पर क्रिकेट सिर्फ बल्लेबाजी से तो नहीं जीता जाता। नहीं। कहीं ये 2023 वाली आरसीबी की गलती तो नहीं दोहरा रहे, जहां टॉप ऑर्डर के अलावा कुछ था ही नहीं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और यही इस पूरी रणनीति का सबसे बड़ा दांव है। मतलब ये कि एक विशेषज्ञ ऑलराउंडर के बदले एक विशेषज्ञ बल्लेबाज को चुनना, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। तो टीम की सोच क्या है? सोच ये है कि गेंदबाजी और फील्डिंग में जडेजा के अनुभव की जो कमी है उसे अपनी बल्लेबाजी की ताकत से ढका जाए। अब पूरा दबाव बल्लेबाजों पर होगा कि वो हर मैच में 15-20 रन ज्यादा बनाएं। और दांव की बात चली है तो आते हैं उस 28 करोड़ के दांव पर। प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा, दो खिलाड़ी 28 करोड़, ये हैं कौन? और सीएसके ने इनमें ऐसा क्या देख लिया जो किसी और को नहीं दिखा? देखिए, जो विशेषज्ञ इसे ओवर स्पेंडिंग कह रहे हैं वो शायद सीएसके का डीएनए भूल रहे हैं। उनका टैलेंट खोजने का तरीका। हाँ, ये टीम ऑक्शन में स्टार्स नहीं खरीदती, ये स्टार्स बनाती है। दीपक चाहर और ऋतुराज गायकवाड़ उसी फैक्ट्री के प्रोडक्ट है ना? हाँ, प्रशांत वीर को तो मिनी जडेजा कहा जा रहा है। बाएं हाथ की स्पिन और निचले क्रम में बड़े हिट। और कार्तिक शर्मा स्पिन के खिलाफ एक बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। तो सीएसके अपने स्काउटिंग सिस्टम पर भरोसा कर रही है। बिल्कुल, वो इन खिलाड़ियों पर नहीं, अपने स्काउटिंग सिस्टम पर दांव लगा रही है। लेकिन ये रणनीति पहले भी तो फेल हुई है। हर अनकैप्ड खिलाड़ी गायकवाड़ नहीं बनता। सही बात है। तो क्या स्रोत इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर ये 28 करोड़ का दांव फेल हो गया तो टीम का प्लान बी क्या है? प्लान बी शायद है ही नहीं। और यही सीएसके की खूबसूरती और खतरा दोनों है। वाह! वो अपने चुने हुए खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा करते हैं। टीम की ताकत उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी है और चेपॉक के लिए तैयार किया गया स्पिन अटैक, जिसमें राहुल चाहर और अकील हुसैन हैं। लेकिन कमजोरी वो तो बहुत बड़ी लग रही है। कमजोरी बहुत बड़ी है। अनुभवी तेज गेंदबाजी मतीशा पथिराना नहीं है। तो अब सारा बोझ नेथन एलिस और मैट हेनरी पर आ जाएगा। हाँ, और सोचिए अगर चेपॉक में ड्यू आ गई और स्पिनर्स बेअसर हो गए, तब डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कौन करेगा? ये एक डरावना ख्याल है। तो इन सब विश्लेषणों का निचोड़ क्या निकलता है? कागज पर तो टीम की किस्मत उन दो नए महंगे खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर टिकी है। हाँ, काफी हद तक। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर स्रोत ये भी मानते हैं कि इन सब कमजोरियों के बावजूद सीएसके टॉप 4 में जगह बना लेगी। और यही तो सीएसके है। ये टीम कागज पर नहीं, मैदान पर खेलती है। सही कहा। बिल्कुल। और ये सिर्फ इस सीजन में जीत या हार के बारे में नहीं है, ये एक ज्यादा गहरा सवाल खड़ा करता है। वो क्या? क्या ये नीलामी सीएसके की सोच में एक बड़े बदलाव का संकेत है? क्या वो धोनी की कप्तानी के बाद के दौर की तैयारी कर रही है? अच्छा, अगले 5 सालों के लिए एक नई टीम बनाना। हाँ, क्या वो एक नई कोर टीम बना रहे हैं, भले ही इसके लिए आज कागज पर टीम की ताकत से थोड़ा समझौता करना पड़े? ये सोचने वाली बात।